वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग ये कर रही हूँ कि आपका पर्सन जब आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो वो आपसे क्या कहेगा, जैसे अगर आप लोग कहीं मिल जाएं, ठीक है। और मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं जो जिससे हम कार्ड्स निकालेंगे, मैसेजेस निकालेंगे, फिर मैं मैसेज ऑफ क्लोजर, क्योंकि इसमें बंद दरवाजे में ये यूज़ करूँगी कि वो क्या कहना चाहेंगे। ये कार्ड मुझे आज ही रिसीव हुए हैं, सॉरी कल रिसीव हुए थे। आज मैंने इसको यानी सही प्रॉपर वे में देखा है। तो ये कल रिसीव हुए थे मुझे, जिसको हम आज यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, चलते हैं और देखते हैं कि आपका पर्सन जब भी आपको मिलेगा वो सबसे पहले आपसे क्या कहना चाहेगा, या उसके दिल में क्या बात होगी जो आपसे वो कहेंगे। रिग्रेट होगा, अपोलोजाइज होगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहले कार्ड आया है जजमेंट, बहुत अच्छा कार्ड आया है। और ये जो है फायर की एनर्जी है, एरीज लियो सैज। फिर आया है एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। बड़ी कहते हैं ना कि बड़ी लॉजिकल, बहुत अच्छी बात होगी। जब भी बात होगी बहुत तरीके की बात होगी, जिसमें आपका भी आपको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी और उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी इस बारे में कि आपके रिश्ते में क्या करना चाहिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। देखे मैंने पहले ही जैसे कार्ड्स आने शुरू हुए थे, मैंने कहा था लॉजिकल, बड़ी ग्राउंडेड एनर्जी के साथ होगी, और ये भी उस बात की एक सिंबल है। मैजिशियन, एयर साइन। थोड़ी से चालाकी भी करेंगे, थोड़ा सा बहाने भी करेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ था कि यूँ हुआ था, मुझे उसने बहकाया था, मुझे उसने कहा था। काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन रहेगी। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको जब मिलेंगे, उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, सबसे पहले वो अपने आप को ये ज़रूर बताएंगे कि मैं अब बहुत बदल गया हूँ, मैं पहला जैसा नहीं रहा हूँ, मेरी हर चीज़ पहले जैसी नहीं रही है, मैं अब हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ, अलग तरीके से सोचता हूँ, अलग तरीके से अब मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना शुरू किया है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उनको अब लगता है कि शायद अगर थोड़ा बहुत 19-20 आपके साथ काम करें, या आपके साथ 19-20 थोड़ा सा सही चलें, तो ये रिश्ता चल सकता है। क्योंकि जजमेंट की जो है ना, ये एक तरीके से रीबर्थ की भी है, राइट टाइम की, और राइट टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग की भी कभी कभी होती है। मुझे लगता है जो आपका पहला कार्ड ये आया है, मुझे लगता है कि जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो जजमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई जजमेंट होगी। जजमेंट का मतलब ये है कि वो इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि आपके साथ बिल्कुल सही व्यवहार या सही बिहेवियर रखना होगा, क्योंकि आपको वो अब नहीं खोना चाहेंगे, वो अब मेहनत करना चाहेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहेंगे, और आपको सही वे में बताना चाहेंगे कि उनको आप क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल, देखें एट ऑफ पेंटिकल तो मुझे पता है कि दे वांट टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप, बट उसके साथ जो ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल, इट शोज़ मी कि ही और शी इज़ रियली wants to do something for you, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, चाहे आपको इस बारे में सेटिस्फेक्शन देनी हो, अगर आप अपोलोजाइज देखना सुनना चाह रहे हैं, या आप उनकी तरफ से माफ़ी चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं आप लोग, उनको वो सारी चीज़ें वो आपको देंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ के साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि वो हमेशा से शुरू से माइंड गेम खेलने वाला पर्सन रहे, तो मुझे लगता है कि शायद आपको हर्ट करे, समझ ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा सेफली उनके साथ आएँ। मुझे पता है लोग कहेंगे जब वो दोबारा आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर सेफली क्यों करें, इसका मतलब हम ट्रस्ट ना करें। देखिए, ट्रस्ट तो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना, आपका अपना साया आपको छोड़ जाता है, तो वो तो दूसरा बंदा है यार। तो मुझे लगता है कि आपको अगर वो आएँ, आपको
तरीके से समझते हुए हर चीज़ का स्टेप लेना होगा, हर चीज़ को समझना होगा, हर चीज़ को जानते हुए इनिशिएट लेना होगा। ये नहीं करिएगा कि आप एकदम से कोई चीज़ लें और एकदम से आप हो जाए कि चाहिए जजमेंट हो गई, अब आ गए हैं माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, अगर माफ़ी के लिए भी आए थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, सोचिएगा कि मैं माफ़ तो आपने करना है। देखिए, आप एक अच्छा पर्सन है, लेकिन अगर उसके अलावा उनकी कोई आपके साथ ख्वाहिशात हैं कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, एज ए फ्रेंडशिप रखनी है, एज ए इन कांटेक्ट रहना है, या आपको रिलेशन में लाना है, या कोई और चीज़ उनको आपसे चाहिए, तो आप एटलीस्ट सोच समझ के फ़ैसला करें। लेकिन मुझे लगता है आपका बंदा जब भी वापस आएगा बहुत बहुत तरीके से आएंगे, सोच के साथ आएंगे। मुझे ये भी लगता है कि उनके साथ फैमिली है, तो शायद वो एकदम कोई इनिशिएट ना लें, एकदम कोई चीज़ वो ना करें कि जिससे आपको भी तकलीफ़ हो और उनकी लाइफ में भी तकलीफ़ हो, क्योंकि उनके साथ कोई फैमिली है। एंजल मुझे बताइए, आएंगे तो वो क्या कहेंगे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अच्छा कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड आया है, फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सेज। एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, बहुत फायरी एनर्जी है। टू ऑफ सोर्स, मुझे लगता है सबसे पहले तो वो आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने आपके जाने के बाद क्या क्या खोया है, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क आए, क्योंकि आपके जाने से उनकी ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर आया है, उनकी ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर आए हैं, उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए, शायद वो आपसे वो शेयर करना चाहें। मुझे लगता है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में यानी उनकी ज़िंदगी में आप लोगों के यानी कार्ड आया है, मुझे सबसे पहले ये लगता है कि वो आपको ये कहना चाहेंगे कि मैंने जब भी तुम्हें फाइंड आउट किया या जब भी तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी ज़िंदगी में एक नई चीज़ आई है, फिज़िकल चेंजेस आई है, मेरी लाइफ में एक शिफ्टिंग पोजीशन होती है, और उन्हें लगता है कि आपके आने से एक ज़िंदगी में होप आती है। मुझे लगता है वो आपको ज़रूर बताएंगे ये बात। वो आपसे, अगर मैं देखूं इन दिनों, हालांकि ये मेरी रीडिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रांगली आया कि वो इन दिनों आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। बिसाइड दैट कि आप दोनों के दरमियान कितना झगड़ा हो, चाहे आपके पास थर्ड पार्टी है, उनके पास थर्ड पार्टी है, दे डजंट केयर अबाउट दैट, दे डू नॉट केयर अबाउट दैट। उन्हें लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें चाहे फाइट क्यों ना करनी पड़े, लेकिन क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स आया है, हालांकि जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप भी किया हुआ है, लेकिन चाहते हैं आगे बढ़ना, क्योंकि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, या हम बहुत अरसे से अकेले हैं, ये एक डेस्टिनी थी, एक डेस्टिन चीज़ थी, ये ऊपर वाले की थी, वो उनके हाथ में नहीं थी, ना आपके हाथ में थी ना उनके हाथ में थी। उन्हें लगता है कि चाहे मैंने कितना भी दुख दिया हो, शायद मैंने सच्चाई से आंखें भी फेरी हों, शायद मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं किया कि मुझे उस टाइम क्या चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही पैशन है, वही चीज़ है। लेकिन अब की बार जब मैं आऊँगा, जब ये जजमेंट मूवमेंट आएगा, मैं अब की बार जब आऊँगा या आऊँगी, मैं माइंडसेट के साथ आऊँगी, मैं रीबर्थ के इरादे से आऊँगी या आऊँगा, और मैं चेंजेस के लिए आऊँगा कि हाँ, मुझे सेकंड चांस चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले भी लेने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी भी स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये सारी उनकी विशेज़ हैं, ये उनके रिग्रेट्स हैं जो वो नहीं कर पाए, ये सब वो चीज़ें हैं जो उनका माइंड उनसे कह रहा है। देख लीजिए, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि जब भी वो आपसे मिलेंगे एक बात ज़रूर कहेंगे
कि मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का कप दूँ। हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए कप है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, रिस्पेक्ट है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अपने आप को उस चीज़ से हटा सकूं जिसमें हूँ। शायद उनकी लाइफ में मज़हब है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज बैरियर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी है, अम्मी है, फादर हैं, मदर है, सिस्टर्स हैं, एजुकेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं या अपने कल्चर, अपने मज़हब में, अपने ट्रेडिशंस में वो एक टीचिंग करते हैं। शायद वो आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। यानी ये सारे मैसेज सबके लिए नहीं है, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ये सबके लिए जो जो मैसेज हैं आप वो अपने लिए लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। मे बी आपके लिए कोई ना हो, मे बी आपके लिए सारे हों। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं, बहुत बहुत कम लोगों के लिए आया है कि मुझे नहीं मालूम वो क्या वजह है, लेकिन मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि तुमने जो बात की थी वो ही बात हुई है। मैं जिन चीज़ों में जकड़ा हुआ था, मैं आज तक उन चीज़ों से नहीं निकल पाया हूँ या निकल पाई हूँ। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने उन्हें ये बात बोली हो किसी मकाम पे, किसी जगह पे, या किसी ऐसे सिचुएशन में कि तुम कभी भी इस चीज़ से नहीं निकल सकोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन तुम नहीं निकलोगे जब तक तुम खुद अपने आप को इन चीज़ों से ना निकालो। आज वो आपको ये कहना चाहते हैं, चाहे आपके मिले ना मिले, लेकिन आज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि तुम बिल्कुल सही कहती या कहते थे। मैं वाकई तबाह हो गया उन सब चीज़ों के लिए जिनके लिए मैंने तुम जैसे अच्छे रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया। शायद वो मिलेंगे तो भी बोलेंगे, लेकिन वो अभी ये कहना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे जब मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, 9 ऑफ कप। मुझे लगता है जब वो आपसे मिलेंगे ना, पहले तो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको देखेंगे। मुझे लगता है वो सिर्फ आपको फिज़िकली, मतलब फिज़िकली, प्लीज़ गंदा मत लीजिएगा, फिज़िकली मतलब यानी एज ए पर्सन आपको सामने देखना चाहते हैं, आपके फेस को देखना चाहते हैं। इन दीज डेज ही इज़ और शी इज़ मिसिंग योर लुक, फेस, फिज़िकल आपकी प्रेजेंस। उन्हें लगता है कि शायद मेरे पास कुछ भी हो, लेकिन जो आप ऑफ़र कर रहे थे, जो आप दे रहे थे, वो नहीं मिल रहा है उन्हें। मुझे लग रहा है उनकी फीलिंग्स इतनी हो गई हैं कि उन्होंने अपने आप को रोक रोक के कहते हैं ना, पत्थर के बन गए। चाहे दिल हो, चाहे फीलिंग्स हो, उन्हें लगता है मैं अपनी फीलिंग्स को दबा दबा के मैं डन हो चुका हूँ या डन हो चुकी हूँ। लेकिन मैं इस फीलिंग्स को कैसे रोकूं जो मुझे हर पल इस बात का एहसास दिलाते हैं कि नहीं, यही 9 ऑफ कप है, यही मोहब्बत है, यही एस ऑफ कप है। लेकिन मैं कैसे इस जकड़ी हुई चीज़ों से निकलूं। आखिरी कार्ड निकालेंगे। एंजल मुझे एक कार्ड दें। किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्लो एनर्जी, बहुत बहुत स्लो एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो मिलेंगे आपको बहुत मिनिमम, बहुत कम, बहुत ऐसी ऑफ़र, ऐसी बात करेंगे कि शायद आप एक्सेप्ट भी ना करें और आपको लगे कि नहीं, ये तो टाइम ज़ाया वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस वक्त के लिहाज से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। शायद आपको उस वक्त समझ ना आए, लेकिन आपको शायद बाद में समझ आए। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको छोटी सी, हल्की सी ऑफ़र के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप देखें उनकी सारी चीज़ें तैयार हैं। यहाँ देख रहे हैं, मैं इस कार्ड को ऊपर दिखाती हूँ आपको। इनके बैक पे एक पेंटिकल बना हुआ है, जैसे तैयारी नहीं होती, आदमी अपना लिख रहा होता है कि मुझे क्या करना है, क्या प्लानिंग्स हैं। मुझे लगता है कि वो देखना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और लेकिन अभी मोड कहते हैं ना, कि उनका जो मोड है वो स्लो है। अभी एकदम तेज़ी से कुछ नहीं हो सकता है, उसमें लगेगा थोड़ा टाइम। अब देखते हैं मैसेज ऑफ क्लोजर से आपको क्या मैसेजेस आए। ठीक है,
वैसे तो मुझे ज़्यादा नहीं निकालने, लेकिन अगर एंजल ने कहा तो मैं निकालूंगी। देखते हैं कि अगर वो मिलेंगे तो आपसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये क्लियर कट मैसेजेस हैं। सबसे पहला कार्ड आया है प्लीज़ एक्नॉलेज मी। सबसे पहला कह रहे हैं वो आपसे कि प्लीज़ मुझे देखो, मुझे रिकग्नाइज करो, मुझे पहचानो। शायद आपने इग्नोर किया, और अगर इग्नोर भी ना किया, और शायद एक्नॉलेज, यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट टाइप का कार्ड आया, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि शायद आप उन्हें एक आध दफ़ा एक्नॉलेज करें कि येस स्टिल आई रिमेंबर यू। मुझे ये फीलिंग्स हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप इस बात की एक्नॉलेजमेंट दें कि हाँ तुम मुझे याद हो, मैं भूले नहीं हूँ। शायद आप लोगों ने उन्हें जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी से निकाला है या बिल्कुल ख़त्म कर दी है हर चीज़, तो शायद आपका पर्सन यही सोच रहा है कि आप एक वक्त आए और एक्नॉलेज करें कि नहीं, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ या मैं तुम्हें भूला नहीं, यू आर स्टिल इन माई माइंड, स्टिल इन माई हार्ट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लीव। वो ये कहना चाहते हैं या कहेंगे आपसे जब भी मिलेंगे कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये कर रही थी कि मैं एकदम तुम्हें छोड़ दूंगा, ये छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, ये वही स्ट्रेंथ वाली बात आ गई, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने सोचने समझने के, कहते हैं ना, बिल्कुल काबिल ही नहीं छोड़ा था। मुझे लगता है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट खुद नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करता था या जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा था, मुझे लगता है मैंने शायद उसी चीज़ का दिल दुखाया, मैंने उसी चीज़ को ख़राब किया, मैंने उसी चीज़ के साथ हर वो चीज़ की जो मुझे समझ नहीं आई, और मैंने गलत सलत फ़ैसले कर लिए। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन आपके लिए अपने दिल के दरवाजे आज भी ओपन रखता है, आज भी वेट करता है। वरना सोचें वो क्यों कह रहे हैं आप मुझे एक्नॉलेज करो, वो ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लीव, कि आपको वो छोड़ देंगे या आप उन्हें छोड़ देंगे। हो सकता है कि आपने भी उन्हें छोड़ दिया, शायद वो ये समझ रहे हो कि मैं ही खाली छोड़ सकता हूँ, लेकिन जब आपने छोड़ा तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी। ये देख लीजिए, देखा आपने, यानी ये तो क्लियर कट है। मुझे लगता है कि शायद वो आपको जब भी मिलेंगे ये ज़रूर कहेंगे कि मैं गलत था और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हम शुरू से एक बात लेके वैसे ही चल रहे हैं कि वो आपको सॉरी करना चाहते हैं, वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। जब भी नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, कि एक बहुत मेच्योर सी एनर्जी है। जब मैंने कार्ड्स निकाले थे और सबसे पहले तो जजमेंट का कार्ड आया, बड़ी मेच्योर, क्योंकि देखें जजमेंट का कार्ड वहीं आता है, यानी हमने जिस रीडिंग के लिए निकाला था, क्योंकि उसमें एक समझ होती है कि हाँ मुझे मिलना है और मुझे अपने प्लान के मुताबिक चलना है और मुझे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें प्री प्लान है। और राइट टाइम का, जब डिवाइन टाइम होगा, जब राइट टाइम होगा तो वो आएंगे। लास्ट कार्ड निकालते हैं, अच्छा सा कार्ड निकालें कि मेरे व्यूवर्स खुश हो जाएं। आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ रिव्यू। देख लें अपनी ज़िंदगी के, बल्कि एक कार्ड और निकालते हैं, फिर उसको इकट्ठा लेके चलते हैं। लास्ट कार्ड निकालते हैं, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। समटाइम आई डिड नॉट नो वॉट टू डू। देख लें वो अपनी ज़िंदगी का रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझे क्या करना था, मैंने क्या कर दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये कर रही थी मैं करूँगा या, लेकिन अब उन्हें नहीं पता करना क्या है। देखें मैंने पहले ही आपको एक चीज़ कही थी, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस जो चीज़ों में जकड़े हुए हैं वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। उन चीज़ों से जब तक नहीं निकलेंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगा उन्होंने आखिर करना क्या है। लेकिन मुझे लगता है इन सब मैसेजेस को देख के सॉरी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वंस आया है, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है कि मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता है, जानती हूँ, लेकिन स्टिल आई हैव अ ब्लाइंड फोल्ड। उनकी आंखें बंद हैं,
उनकी आंखों पे पट्टी है, क्योंकि दे डोंट टेक एनी स्टेप सो फार। मे बी वो एकदम ले लें, हो सकता है कभी भी ना लें। तो ये आज की एनर्जी थी। आई होप आपको पसंद आएगी। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता। और एमी आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करती है, और हर व्यूवर्स के लिए दिल से दुआ करती है कि ऊपर वाला आपकी मुश्किलों को आसान करे। टेक केयर, बाय।